हाय फ्रेंड्स, राम्स ओल्डिंग क्लास में आपको स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है आर्क कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में है। आर्क कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? ओल्डिंग के समय में हम सबका जो पावर सोर्स है सर्टन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर में मैन्युफैक्चरिंग किया रहता है, और आर्क कैरेक्टरिस्टिक से क्या फर्क पड़ता है ये हम आगे जाके देखेंगे। दो प्रोसेस को हम सब कंसिडर यहाँ करेंगे। फर्स्ट है यहाँ SMW। SMW में क्या हो रहा है आप ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोड मैनुअली जॉइंट में फीडिंग हो रहा है, जो कि जनरली वेल्डर का हैंड से होता है, और ये फुल्ली मैनुअल प्रोसेस है। सेकंड जो केस है, देखिए आप GMW में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोड जो फीडिंग हो रहा है मेकानाइज्ड वे में हो रहा है, एक सर्टन फिक्स स्पीड में हो रहा है। आप लोग ध्यान दीजिए किस केस में अनकंट्रोलिंग बा कंट्रोल कम है, क्योंकि फर्स्ट केस जो SMW उसमें ओबियसली फुल्ली मैनुअल है। इसमें जो आपका फीडिंग का रेट कांस्टेंट नहीं हो सकता है, थोड़ा सा हैंड सेक किया तो उसमें क्या होगा, आपका आर्क लेंथ में वेरिएशन होगा। आर्क लेंथ में वेरिएशन होगा, साथ में यदि करंट में वेरिएशन होगा तो पेनिट्रेशन एंड वेल्डिंग क्वालिटी पर इफेक्ट करेगा। हमको क्या चाहिए फर्स्ट केस में, करंट का जो वेरिएशन कम चाहिए, भले ही आपका वोल्टेज का वेरिएशन ज्यादा हो। सेकंड केस में क्या है, इलेक्ट्रोड का फीडिंग मैकेनिकली है, करंट का जो वेरिएशन आपका यहाँ पर फैक्टर नहीं है। यहाँ फैक्टर क्या है, वोल्टेज के वेरिएशन जितना कम हो उतना करंट भी परफेक्ट मिलेगा, वोल्टेज भी परफेक्ट मिलेगा, होल्डिंग क्वालिटी बेस्ट मिलेगा। यहाँ मेरा मेन मकसद होना है GMW में वोल्टेज कम वेरी करे, दैट इज कांस्टेंट वोल्टेज रहे। इसको हम पिक्टोरियल में या सॉरी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आपको दिखाते हैं। फर्स्ट केस देखिए, आपको दो केस दिखा रहे, लेफ्ट एंड राइट, और एक ग्राफ में आपको बता दे रहे वाई एक्सिस में करंट है और एक्स एक्सिस में आपका वोल्टेज है। तो जैसे कि आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट ग्राफ में क्या हो रहा है देखिए, और सेकंड ग्राफ में क्या हो रहा है देखिए, दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है आप लोगों को। फर्स्ट केस में आप देखिए करंट का वेरिएशन देखिए, उसका रेस्पेक्ट में वोल्टेज का वेरिएशन देखिए। ऑब्वियसली यहाँ पर करंट का वेरिएशन बहुत कम है विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। सेकंड केस में आप देखते हैं वोल्टेज का वेरिएशन कितना है और करंट का वेरिएशन कितना है। ऑब्वियसली यहाँ पर करंट का वेरिएशन ज्यादा दिख रहा है तो वोल्टेज का वेरिएशन कम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज करंट नियरली कांस्टेंट है। सेकंड केस में विथ रेस्पेक्ट टू करंट वोल्टेज नियरली कांस्टेंट है। यहाँ पर यदि वोल्टेज का वेरिएशन होने के बावजूद करंट क्या हो रहा है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है कांस्टेंट करंट मेंटेन हो रहा है। सेकंड आप ग्राफ में करंट का वेरिएशन हो रहा है बट वोल्टेज का वेरिएशन बहुत ही रेयर है। पहला ग्राफ को बोलेंगे कांस्टेंट करंट CC एंड दूसरा ग्राफ को बोलेंगे कांस्टेंट वोल्टेज CV कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक क्यू मशीन में डिफरेंस क्या होता है आगे आके देखते हैं। आप देखिए फर्स्ट केस में जैसे कि आपको पहला स्लाइड में दिखाए थे, इलेक्ट्रोड जो फीड हो रहा है टोटली मैनुअल मेथड में है। यहाँ क्या हो रहा है, द टू मैनुअल प्रोसेस SMW and GTAW, you are controlling all variables by hand. You need to have the electrode melt at a constant rate so that you can feed into the joint at a consistent rate. To do this, the welding output needs to maintain current at a constant level. With this manual process, it is very difficult to constantly maintain
द सेम आर्क लेंथ। यहाँ ध्यान दीजिए आर्क लेंथ सेम नहीं होगा क्योंकि फुल्ली मैनुअल है। सो यहाँ आर्क लेंथ वेरिएशन मीन्स वोल्टेज वेरिएशन होने के बावजूद हमको कांस्टेंट करंट चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट करंट होने से मेरा मेल्टिंग रेट पेनिट्रेशन बराबर होगा, परफेक्ट होगा और होल्डिंग क्वालिटी मेरा अच्छा होगा। ये मेरा मेन मकसद है। सो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक हम यूज करेंगे कांस्टेंट करंट कैरेक्टरिस्टिक यूज करेंगे। सो पहला ग्राफ में क्या था, कांस्टेंट करंट कब मिल, वोल्टेज वेरिएशन होने के बावजूद हमको कांस्टेंट करंट मिलते रहे। सो ये जो पावर सोर्स सिलेक्ट किया जाता है SMW के लिए, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक यूज रहता है वह मैन्युफैक्चरर किया जाता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कांस्टेंट करंट। सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पर जैसे दिखा रहे हैं इलेक्ट्रोड आपको फुल्ली मैकेनाइज्ड में फीडिंग हो रहा है, कांस्टेंट करंट में फीडिंग हो रहा है। सो यहाँ यदि हम करंट को चेंज भी करते हैं तो अभी भी हमको क्या चाहिए, वोल्टेज में वेरिएशन नहीं चाहिए, वोल्टेज हमको कांस्टेंट चाहिए। यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं ये करंट एज ए लेस कंट्रोलिंग वेरिएबल, इट इज प्रोपोर्शनल टू और रिजल्ट ऑफ द WPS। आज WPS इंक्रीजेस does current and vice versa with CV output, voltage and WPS are your preset controlling variables and currently simply near is the holding variable। so voltage यहाँ पर कांस्टेंट चाहिए, वोल्टेज कांस्टेंट होने से मेरा आर्क लेंथ सेम रहेगा, आर्क लेंथ सेम रहने से हम होल्डिंग का पुल के ऊपर में, होल्डिंग का शेप के ऊपर में, होल्डिंग क्वालिटी के ऊपर में कंट्रोल बेस्ट कर सकते हैं। सो हमको GMW में जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो क्या चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, क्योंकि करंट ऑलरेडी कंट्रोल बाय मैकेनाइज्ड हुए। सो मेरा जो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या कैरेक्टरिस्टिक यूज होना है यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज और सीबी कैरेक्टरिस्टिक। सो आई थिंक आप सभी लोगों को ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लग रहा है तो ये मेरा जो राम्स वेल्डिंग क्लास है इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और यदि इन कंसल्टेशन के लिए चाहिए तो आप हमें kramananjan@gmail.com में राइट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। और एडिशनली में हमको WPS, WPQR और ओल्डर क्वालिफिकेशन के लिए कंसल्ट कर सकते हैं। आपको ASME के हिसाब से, AWS के हिसाब से या ISO या यूरोपियन के हिसाब से भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। एडिशनली यदि आपको 3834 और रेलवे मैन्युफैक्चरर स्टैंडर्ड ISEN 15085 के लिए भी कंसल्ट करना है तो भी हमको कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू मेरे चैनल को वॉच करने के लिए। और मैं लास्ट में फिर से बोलना चाहूँगा, यदि ये क्लास होल्डिंग के बारे में और कुछ अच्छा जानकारी चाहिए तो आप हम सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम 9 एपिसोड ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं, ये मेरा 10th एपिसोड है, और इसको जरूर लाइक और सब्सक्राइब